हमारे राज्य कैंपा के पूर्व सदस्य रहे आदरणीय सबके लिए, चाहे आम जनता के लिए हो, चाहे ग्रामीण विकास। रेत माफिया सक्रिय रहे हैं। सरकार और प्रशासन का इसमें कहीं कोई अंकुश नहीं है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, लगातार देख रहे हैं ग्रामीणों में कोई रेत मंगा रहे। यहाँ ये धरना प्रदर्शन आप सब भली भांति जान रहे हैं कि अभी छत्तीसगढ़ की साय सरकार सीमेंट के रेट में 50 रुपए की पेंडिंग है। अगर कुछ लोगों का लिस्ट आए, हम पुनः साय सरकार से आग्रह करते हैं कि ये जो रेट बढ़ी हुई है सबके लिए, चाहे आम जनता के लिए हो, चाहे ग्रामीण विकास, बढ़े हुए रेत का रेट है। और ये आए दिन गुंडा राज, रेत माफियाओं का जो राज चल रहा है उसको साय सरकार खत्म करे, नहीं तो कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी, आंदोलन करेगी। अधिकारियों में भी साय सरकार की कोई अंकुश नहीं है। मेरे क्षेत्र जिला पंचायत क्षेत्र आलीवाड़ा की बच्चियां जब अपने भाई अगले दिन में ग्रुप नाम थे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के साथियों, महंगाई के बारे में सभी साथियों ने अपनी बातों को बड़े विस्तार से कहा। मैं तो एक ही बात कहूँगा, भाजपा का भ्रष्टाचार और महंगाई का चोरी दामन का साथ है। भ्रष्टाचार और महंगाई के बिना भाजपा शुरू से व्यापारियों के लिए, आम आदमियों के लिए सीमेंट अभी पिछले दिनों अभी 205 रुपये में मिल रही थी, 50 रुपये बढ़ा के 310 रुपये हो गया। इससे पहले धरना दिया जा रहा है। सरकार है हर मामले में देर है। हमारे पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय पद 9 महीने की साय सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, लेकिन सरकार चलाने में फेल है, क्योंकि सरकार के पास छत्तीसगढ़ को चलाने के लिए धन की राशि नहीं है और इस धन की राशि की वसूली जनता से कर रही है। लगातार महंगाई में वृद्धि करते जा रही है, बिजली के दामों में वृद्धि, उसके बाद अब सीमेंट के दामों में वृद्धि कर रही है। ये पैसा की वसूली किसी की है? क्या राज्य या यहाँ से जमा करके जो चुनाव हो रहा उस राज्य में फंड के लिए भेजा जा रहा है। धन्यवाद। आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में हम सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश आज के धरना प्रदर्शन में एकजुट से यहाँ पे हम सम्मिलित होके जिस तरह विरोध कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगी और आज लोगों से निवेदन करना चाहूंगी, ये जो धरना प्रदर्शन एक दिन के लिए नहीं है, ये धरना प्रदर्शन हमको और आगे बढ़ाना पड़ेगा और हमको जग के इनका सामना करना पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी की 9 महीने की सरकार में निरंतर महंगाई की वृद्धि बढ़ते जा रही है। सबसे पहले उन्होंने बिजली बिल का वृद्धि किया और आज सीमेंट के 50 रुपए की वृद्धि कर दी और रेत माफियों का तो ठिकाना नहीं, वो निरंतर अपना रेत की चोरी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी चुपचाप देख रही है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज हम धरना प्रदर्शन उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने के बाद नागरिकों का जीना मुश्किल है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई और जिस प्रकार से काम कर रही है और छत्तीसगढ़ की टेम्पो सरकार, केंद्र में लोग हैं, आप भी जान रहे हैं, जो सरकार को चलाते हैं भाजपा के, और
छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार में एक मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी, जो एक टेम्पो को आगे का चक्का है और पीछे के दो चक्के दोनों उप मुख्यमंत्री है, अरुण साव जी है और विजय शर्मा जी है। आप देख रहे हैं जब लोग दिल्ली सरकार दबाती है कि यहाँ ऐसा करना है, कैसे जनता को तकलीफ देना है। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष दीपक बैज जी के निर्देशानुसार भाजपा राज्य छत्तीसगढ़ में आते जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन आज पूरे प्रदेश में हो रहा है, हर जगह। कल इसीलिए पूरे प्रदेश में पत्रकार वार्ता ली गई थी। आपने देखा कि 50 रुपए सीमेंट के दाम अभी फिर से बढ़ गए। भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में आने के बाद 4 बार सीमेंट के दाम बढ़े और अभी 260 रुपए से 310 रुपए हो गए। तो ये 50 रुपए का जो दाम बढ़ा है, फिर विष्णुदेव जी जो हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री है, ये 50 रुपए का विष्णु जी भोग लगा रहे हैं जनता से छीन के। ये किसके खाते में जा रहा है, कहाँ जा रहा है और क्यों आखिर इसका दाम इतना बढ़ रहा है? आप देख रहे हैं रेती जो है, रेती आज रेत मकान बनाना है तो इतनी महंगी हो चुकी है कि 20,000 30,000 रुपये ट्रक, 25,000 कभी 30,000 रुपये ट्रक की रेत आ रही है, वो भी बड़ी मुश्किल से आ रही है। लोहे के दाम बढ़ चुके हैं, आम आदमियों के आम वस्तु जो दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं उनके दाम बढ़ चुके हैं। इस तरह जो है इतनी महंगाई बढ़ रही है और ये सरकार भाजपा की छत्तीसगढ़ में केंद्र में बैठी सरकार के तानाशाहों के पास में इसका रिमोट कंट्रोल है, जिससे ये संचालित हो रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के मंत्री, भाजपा के विधायक, ये इसमें कंट्रोल से संचालित होते हैं। जो वहाँ पर ऊपर बताया जाता है बटन दबा के कि ये करना है तो वही करते, ये अपने मर्जी से निर्णय नहीं ले सकते। और यहाँ की जनता के आम समस्याओं को निराकरण करने वाला कोई नहीं है। प्रधानमंत्री आवास आप देख रहे हैं कि उसकी एक निश्चित राशि दी जाती है, उन गरीबों को प्रधानमंत्री आवास का आवंटन होता है जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। किंतु आप ये सोचिए कि उसकी राशि उतनी ही है और सीमेंट के दाम कई गुना बढ़ गए, रेत कई गुना रेट बढ़ गया, सीमेंट और लोहा कई गुना बढ़ गया, तो प्रधानमंत्री आवास में मकान कैसे उतनी राशि के बनेंगे, क्या गुणवत्ता होगी उनकी। इसलिए भाजपा सरकार को ये सब देख रहे हैं कि इनकी कोई चिंता नहीं है, गरीबों के आवास कैसे बनेंगे, गरीब लोग कैसे जीवन यापन करेंगे, नागरिक लोग कैसे जीवन यापन करेंगे, व्यापारियों के ऊपर लगातार टैक्स लगाया जा रहा है, वो कैसे यहाँ पर अपनी व्यवस्था को करेंगे। 30 लाख टन से ज्यादा का उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हर माह सीमेंट का होता है, उस पर केंद्र की सरकार ने 28% वेट टैक्स भी लगा दिया है। तो कैसे आम आदमी अपने मकान को बनाएगा, कैसे आम आदमी अपने लिए सर के लिए छत सुरक्षित करेगा। ये निश्चित रूप से इस प्रकार का घटनाक्रम बहुत निंदनीय है। आम आदमी परेशान है, अपनी रोजी रोटी की समस्या तो है ही, उसके अलावा ये महंगाई के साथ में रहने की समस्या, छत बनाने मकान बनाने के लिए इतनी तकलीफ आ चुकी है, इसकी हम निंदा करते हैं। और इस महंगाई को कम करने के लिए हमने धरना आंदोलन किया और लगातार जनता के हित में जब तक के ये नहीं होता तब तक हम प्रदेश कांग्रेस की कमेटी के निर्देशानुसार इसको जारी रखें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज सीमेंट के बढ़े हुए दामों, खनिज संपदाओं के दामों में जो वृद्धि हुई बेतहाशा, उसके विरोध प्रदर्शन में हम सब बैठे हुए। 8 महीने की विष्णुदेव सरकार आते ही महंगाई बढ़ाना शुरू कर दी। पीएमवाई की बात करने वाले 2,30,000 देने के बाद आज 260 रुपए के सीमेंट को 310 रुपए कर दिए, 50 रुपए की वृद्धि कर दी। जबकि सबसे ज्यादा जो संसाधन है, खनिज संपदा है छत्तीसगढ़ में, लेकिन छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को बाहर बेचा जा रहा है और छत्तीसगढ़ को लूटा और खसूटा जा रहा है। लूटने और खसूटने के काम छत्तीसगढ़ सरकार स्वयं कर रही है। यहाँ की जनता के पैसे से जेब निकाल के बाहर फंड जमा कर रही है। दूसरे राज्य के चुनाव को मैनेज करने के लिए आज सीमेंट को भाव बढ़ा दिए गए। तो बड़ी बड़ी बातें करने वाले, ढींगे हाँकने वाले गरीब जनता के जेब से पैसे निकालने का काम शुरू कर दिए। लगातार हम विरोध करेंगे और जब तक इसके दाम वापस नहीं मिल जाते, कांग्रेस सरकार अपनी बात पर अड़ी रहेगी और जल्दी से पैसे कम करने के लिए इनके
भाव कम करने का हम लगातार विरोध करते हैं। छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा की सरकार आई है तब से उन्होंने पहले बिजली के दामों को बढ़ाया और अभी उन्होंने 50 रुपए प्रति बोरी सीमेंट के दाम को बढ़ाया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। हम पूछना चाहते हैं कि सरप्लस जहां बिजली सबसे ज्यादा उत्पादित होती है, बिजली के दाम को आपने क्यों बढ़ाया? जहां देश में सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है, आपने सीमेंट के दाम को क्यों बनाया? क्या यह नरेंद्र मोदी का टैक्स है या अमित शाह का टैक्स है? भाजपा के नेताओं को इस बात को बताना पड़ेगा। भाजपा के सांसद जब बृजमोहन अग्रवाल तक इस विषय पे सवाल करते हैं विष्णुदेव साय की सरकार से कि आखिर आपने सीमेंट के दाम क्यों बढ़ाए। एक तो ये लोग सीमेंट के दाम बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ जो निर्माण के विभाग होते हैं जैसे पीडब्ल्यूडी 2015 की जहां SOR यानी दर अनुसूची चल रही है, RES में 2018 की दर अनुसूची चल रही है, यानी 2018 और 15 में जो सीमेंट के दाम थे 170-180 रुपए, उस हिसाब से वो लोग निर्माण का कार्य करते हैं और सीमेंट खरीदते हैं 300 रुपए में, 280 रुपए में। और आम जनता जहां निजी कार्य के लिए सीमेंट ले रही है, जहां रेत ले रही है, सरिया ले रही है, सारे चीजों के दाम इन लोगों ने बढ़ा दिए हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और भाजपा की सरकार से मांग करते हैं सीमेंट के दाम यथावत कम किए जाएं, बिजली के दाम कम किए जाएं। सरकार अपने को आपको संभाल नहीं पा रही है। आपने देखा होगा पिछले 8 से 9 महीने में प्रदेश में चारों तरफ जहां बलात्कार हो रहे हैं महिलाओं से, आए दिन चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है, चाहे राजनांदगांव शहर हो, चाहे भिलाई हो, अंबिकापुर हो, और चारों तरफ कानून व्यवस्था ठप पड़ी है और इनको सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी की लगी हुई है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं।